हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी पर। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आज से क्लासेस अपनी। तो मेरी क्लास जो पहली आज स्टार्ट होने वाली है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आपको पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है उससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते ही आते हैं। हो सकता है मे बी 4 क्वेश्चन भी आ जाए। तो पहले किस किस एग्जाम की बात कर लेते हैं, फिर हम उस टॉपिक पे चलते हैं, है ना। तो पहले अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है BRS। ठीक है। अब BRS में अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो हम कौन कौन से एग्जाम को टॉपिक किस किस को हम टारगेट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हम टारगेट कर रहे हैं यूपी के TGT और PGT दोनों एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले DSSB का जो पेपर होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। KVS या NVS का जो पेपर होता है हम उसके लिए भी देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम होने वाला है यूपी PCL, तो हम इसका भी देख रहे हैं। तो यूपी PCL या KVS से जो एस्पिरेंट अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, तो वो इसको जरूर देखें। यूपी PCL जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स कम से कम अगर हम बात करें तो कम से कम 4 मार्क्स, कम से कम बता रहा हूं। मतलब इससे 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन निश्चित तौर पर इससे पूछे ही जाएंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BRS में क्या क्या है हम देखते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो BRS में आप अगर देखोगे तो मैं आपसे स्टार्ट करता हूं कहां से। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं पहले इसका ये लिख देता हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये कोई अकाउंट है, तो आप ध्यान से समझना कि ये किसी भी तरह का कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है। ये कोई लेजर है तो आप कहोगे नहीं, ये कोई लेजर नहीं है। समझ में आई बात। ये कोई जर्नल है, मुख्य प्रविष्टियां हैं, तो आप कहोगे नहीं, ये जर्नल भी नहीं है। ठीक है। ये किसी प्रकार का कोई बुक है ना, बुक अकाउंट नहीं है। तो ये है क्या फिर। तो BRS जो है, BRS हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, रफ कार्य है जो हम बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए जो एरर हुआ है किसके बीच, कैशबुक कैशबुक और पासबुक, इन दोनों के बीच जो एरर हुआ है, कैशबुक और पासबुक, इन दोनों में जो एरर है, इस एरर को डिटेक्ट करने के बाद हम उसको करेक्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम BRS बोलते हैं, है ना। तो गॉट इट। कैसे पता चला हमें। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, सीधे एग्जाम को टारगेट कर सकते हो आप, है ना। तो BRS ना ही कोई अकाउंट है, BRS ना ही कोई लेजर है, BRS ना ही कोई जर्नल है, BRS ना ही कोई बुक्स है। तो है क्या BRS एक स्टेटमेंट है। क्या है BRS? एक स्टेटमेंट है जो कि एरर डिटेक्ट करता है। एरर डिटेक्ट करने के बाद आप ये चेक करते हो कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस किन कारणों से आ रहा है, उस एरर को आप करेक्ट कर दो। यहां पर हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, एरर को रेक्टिफाई करने का काम करोगे। तो BRS में कुछ नहीं होता, कैशबुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वही क्या है, BRS। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर इसमें अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अभी के अभी आप 4 मार्क्स लेके जाओगे इजीली वे में। बस आपको 2 काम करना है ना। एक तो लाइक सबसे ज्यादा, और शेयर, और एक चीज और, सब्सक्राइब। जितना ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है।
तो चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इसके बाद बीआरएस में और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो हम वो देखते हैं। इसमें ये मैं जानबूझ के हाथ से ही साफ कर रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि ये बोर्ड जो है वो काफी पुराना हो चुका है ना। चलिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई ये कैश बुक क्या है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कैश बुक होता है बैंक कॉलम, ये हम कैश बुक बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, और ये कैश बुक एक पर्सन बनाता है, ये पर्सन ये है रामलाल, ठीक है, रामलाल है ये, और ये रामलाल के पास ही रहेगा। मींस इस कैश बुक में एंट्री करने का राइट सिर्फ किसके पास है, रामलाल के पास। दूसरी बात है पासबुक, ठीक है, तो पासबुक में एंट्री करने का राइट किसके पास है, बैंक के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा राइट नहीं है, हम एंट्री नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई। कैश बुक ओनर का राइट होता है, पासबुक पे एंट्री करने का राइट किसका होता है, बैंक का होता है। सपोज हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं कि ये रामलाल एक बैंक अकाउंट ओपन करवाता है, समझना बात को, बैंक अकाउंट ओपन करवाता है कहां पर, एक बैंक में, ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूं बैंक पासबुक, क्योंकि बैंक का पासबुक होगा और इसका खुद का कैश बुक होगा। समझते रहना आप बात को, जरा बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि बैंक में जब मैं पैसा डालूंगा, यानी कि जब आप पैसा बैंक में जमा कराओगे, तो बैंक उस पैसे को अपने पास संभाल के रखेगा, क्योंकि वो पैसा आपका है, बैंक का नहीं है ना। तो सीधी सीधी बात कि बैंक के लिए वो पैसा उधार है, लायबिलिटी है कि नहीं। तो बैंक उसको क्रेडिट साइड में लिखेगा, और आप जब पासबुक पलटते हो, ऐसे देखते हो पासबुक को, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप पैसा जमा करोगे तो बैंक उस पैसे को क्रेडिट साइड में लिखता है, और मैसेज भी हमारे पास यही आता है ना, मैसेज आता है जैसे आपकी सैलरी आएगी, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी सैलरी आएगी, लिखा आएगा कि क्रेडिट अमाउंट ऑफ ₹60,000 70,000 जो भी आपकी सैलरी होगी, है ना, तो उसमें से खुशी हो रही, कितनी ज्यादा हंसी आ गई, हाँ सही है, तो क्रेडिट, और हम उस पैसे को डेबिट लिखते हैं। बचपन में ऐसा लगता था कि उल्टा लिखता है बैंक उल्टा नहीं लिखता। सोच के देखो कि जब मैं पैसा, अपना पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूं, तो वो पैसा बैंक के लिए उधार होता है। क्लियर है बात, है ना। तो आप क्या करोगे, जैसे बैंक अकाउंट ओपन किया है ना, तो फर्स्ट एंट्री में लिख रहा हूं, फर्स्ट एंट्री जरा समझना बात को, मैं फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूं 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहां से हम सीधे एरर की तरफ चले जाएंगे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने 10,000 रुपए जमा किए, तो अगर बैंक में आपने 10,000 रुपए जमा किए तो आप यहां 10,000 प्लस कर लोगे, यानी कि डेबिट में लिख लोगे, और बैंक यहां 10,000 रुपए क्रेडिट में लिख लेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों बराबर चल रहा है, इस वक्त दोनों क्या चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर दूसरा हम लिखते हैं, हुआ क्या कि बैंक क्या करता है, हमारे बिहाफ पे बहुत सारी पेमेंट करता है। लाइक मेरे को मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है, तो मैं बैंक से पे कर दूंगा, है ना, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, बैंक से हमने पे कर दिया कितना, तो 1,000 रुपए पे कर दिए। तो बैंक क्या करेगा, तुरंत आपके अकाउंट को कम कर देगा, यानी कि अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर लेगा। तो बैंक अपोजिट में आएगा, यहां पर 1,000 रुपए वो आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा, और आपके पास मैसेज आएगा योर अकाउंट इज डेबिटेड, इट मींस आपका अकाउंट डिक्रीज हो गया है। तो आपको भी अपने अकाउंट से पैसे कम करने, लेकिन आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि आपकी असेट्स कम हो रही है, बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। यहां तक तो कोई इशू नहीं है किसी को, ऐसे ही चलता रहा। अब हुआ क्या, एरर कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बैंक कैश बुक और पासबुक दोनों आपस में मैच चल रहे थे। इसमें एंट्री करने का राइट हमारा होता है, और पासबुक में एंट्री करने का राइट किसका होता है, बैंक का, है ना, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब एरर कैसे आता है, एरर ऐसे आता है, देखो लिखा है कि बैंक ने इंटरेस्ट
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹200, 200 रुपए बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मींस बैंक ने जो तुमने पैसे जमा किए थे उस पर ब्याज दिया आपको, तो बैंक आपके अकाउंट को इंक्रीज कर देगा। बैंक ने आपके अकाउंट को इंक्रीज कर दिया 200 रुपए, है ना। लेकिन ये बात आपको पता नहीं चली, है ना। तो जब ये बात आपको नहीं पता चली तो आप अगर इसका टोटल करोगे तो देखो 10 में से 1 गए, बचा 9, तो बैंक आपके अकाउंट में 9,200 क्रेडिट शो कर रहा है और आपके अकाउंट में 9,000 डेबिट शो हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों में डिफरेंस आ गया ना डिफरेंस, है ना, ये डिफरेंस आ गया। आजकल तो मैसेजेस आ जाते हैं, हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन बीआरएस वो लोग बनाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। और बीआरएस आपको पता है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ गया, बीआरएस मंथली बेसिस पे बनता है। कैसे बनता है जी? मंथली बेसिस। पूछेगा आपसे एमसीक्यू में, वीकली बन सकता है क्या? डे बन सकता है, लेकिन नॉर्मली कैसे बनता है? मंथली बेसिस पे। ठीक है, मंथली बेसिस पे बनता है, ईयरली नहीं बनता है। तो यहां से भी एक एमसीक्यू हमारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो ये कोई पैसे वाला व्यक्ति, अगर कोई जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बीआरएस मेंटेन कर रहा है, तो अब वो देखेगा कि यहां पर 9,000 आ रहा है, यहां 9,200 आ रहा है और ये डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को कैसे ठीक किया जाए, इसको ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट आप बनाते हो, उसी स्टेटमेंट को हमने क्या नाम दिया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब मैं इसको ठीक करूंगा। देखो कैसे, आपको मैं ठीक करके दिखाता हूं, फिर आप कहना बहुत इजी वे में, और फिर आपसे सारे एमसीक्यू होने शुरू हो जाए। ठीक, हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं सीधे डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन देगा वो, आपसे क्वेश्चन दिया, देखो ऐसे लिखेगा वो, समझना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? मान लेते हैं 10,000 रुपीज है। कितना दिया हुआ है? 10,000। और आपसे कहा कि चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, बट नॉट क्लियर्ड, कुछ इसी तरीके से आता है ना। फिर आपसे पूछ लेता है कि पासबुक में बताओ उसका आंसर क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो मैं आपको तुरंत अभी बता देता हूं कि कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही अच्छा मंत्र बताने वाला हूं, उसी मंत्र पे चलोगे तो क्लास 11th, मैंने क्या बोला आपसे कि चाहे क्लास 11th हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे कोई यूपीपीसीएल दे रहा हो, है ना, चाहे कोई DSSS भी दे रहा हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। सबके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है बहुत इजीली, है ना। हाँ, तो क्या करना है, एक बच्चा कह रहा है हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब बढ़ा के एकदम तरीके से शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि पहले या तो आपको कहेगा क्या क्या हो सकता है, तो पहले आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर कि स्टार्टिंग बैलेंस किसका दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग बैलेंस क्या क्या हो सकता है? स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ क्वेश्चन, पहला ट्रिक कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग बैलेंस क्या है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मैं सारे बता देता हूं। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो ऐसे लिखा होगा या वो लिखेगा इस तरीके से, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब होता है पॉजिटिव, कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा है और पॉजिटिव में है। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा है और पॉजिटिव में है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? हो सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, या आपसे कहेगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और पॉजिटिव में है। तो मैं आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर वो कहता है कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड, है ना, तो इन दोनों का मतलब होता है प्लस, इन दोनों का मतलब होता है प्लस। तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्लस साइन होता है। इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको, इन दोनों का मतलब प्लस साइन, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन का ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, मान लेते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह वो लिख देता है अपोजिट, इसका ठीक उल्टा। क्लियर है? जैसे यहां पर उसने लिख दिया क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या इसने लिख दिया ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव बैलेंस। सिमिलरली अगर उसने क्रेडिट की जगह अपोजिट कर दिया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या यहां लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो भी इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप एक याद करोगे तो दूसरा इसका उल्टा। जैसे अभी हमने पढ़ा कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, ये प्लस होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो मैं शॉर्टकट में आपको एक चीज बताता हूं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस, बाकी सारा रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर कैश बुक है तो इसका डेबिट साइड ऑलवेज प्लस होता है, और अगर पासबुक है तो इसका क्रेडिट साइड ऑलवेज प्लस होता है। इसका अगर अपोजिट हो जाए तो वो माइनस होगा, बात खत्म। ये हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितने हो सकते हैं क्वेश्चन के? 4। कौन कौन से? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब प्लस और माइनस, सेम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो प्लस माइनस, है ना? तो 4 हो सकते हैं, यानी कि 2 प्लस के बैलेंस हो सकते हैं और 2 माइनस के। इन 4 में से कोई एक तुम्हारे पेपर में होगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि जो 10,000 है ये प्लस का बैलेंस है, यानी कि तुम्हारे अकाउंट में प्लस में पैसा है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। बस हो गया, 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म। अब आप सारे कोई सा भी क्वेश्चन आप उठाओगे कर लोगे, है ना? हाँ जी। तो अब आपसे क्या पूछा है, देखो ये क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। दूसरा ट्रिक, ट्रिक नंबर 1 तो क्लियर हो गया। ट्रिक नंबर 2 मैं यहां लिख रहा हूं, जिसका बैलेंस गिवन होगा चेंज भी उसी में करेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्या बोला है मैंने? जिसका बैलेंस गिवन होगा चेंज भी उसी में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस कैश बुक का गिवन है, बैलेंस कैश बुक गिवन है, तो चेंज किस में होगा? तो चेंज कैश बुक में होगा। ये बात ध्यान में रखोगे आप। दूसरी बात, अगर बैलेंस पासबुक का गिवन है, पासबुक का गिवन है, तो चेंज पासबुक में होगा। चेंज किस में होगा? पासबुक में। अगर ये याद है तो बच्चों ये रामबाण है, ट्रिक है रामबाण। इससे पूरा पूरा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व हो जाएगा, है ना? बस तो कुछ नहीं करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको समझना बहुत इजी है, अभी आप देखते रहिए बस। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है ना? देख लो ये कैसा हो गया, ये बहुत ही अजीब सा हो गया, है ना? तो इसके लिए हम जुगाड़ लेके आए हैं, इससे इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इससे थोड़ा ये साफ हो जाएगा। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को कराता हूं, फिर 1-2 और हम ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? चलिए तो ये दिक्कत है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक,
जैसे ये क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमने लिखा, क्या लिखा हमने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं पहले जी, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक होगा लिखने में। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूं आपको। जैसे एक छोटा सा एक फॉर्मेट बना लिया मैंने इतना सा, और यहां लिख दिया 10,000, पता होना चाहिए प्लस का है माइनस का है, तो प्लस का है ना, क्लियर है, प्लस का है बैलेंस। आपसे बोला है चेक ऑफ ₹1000, तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं कैश बुक, एक तरफ लिख रहा हूं पासबुक, CP, C मींस कैश बुक, P मींस पासबुक। चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कुछ मत करो आप, सिर्फ मुझे ये बताओ कि जब हम बैंक में चेक जमा कराएंगे तो पहले किसको पता चलेगा, यह बात जानना जरूरी है। तो पहले किसको पता चलेगा, रामलाल को या बैंक को, तो रामलाल को, मींस हम लोगों को पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे जल्दी जल्दी में। अब डिफरेंस आ गया, हुआ क्या, हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में जाके, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो क्या बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ाएगा, नहीं। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुए, नहीं हुए। बस अब क्या करें ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, बस यही आंसर है हमारा। तो कैसे करेंगे, हाँ ठोक के एकदम लाइक और सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत इजी, कैसे, कैश बुक इंक्रीज हो चुका है, पासबुक इंक्रीज नहीं हुआ है, तो अब करें क्या, तो मैंने आपको सिखाया था ट्रिक नंबर 2, बैलेंस किसका गिवन है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है कैश बुक का, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, कि अगर बैलेंस अगर कैश बुक का गिवन है तो चेंज भी किस में होगा, चेंज होगा कैश बुक में। अगर बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो चेंज भी कैश बुक में होगा। तो क्या करें, तो हम कैश बुक को घटा लेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे। जैसे ही हम यहां पर माइनस करेंगे 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9000, जो कि हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। या ये भी हो सकता है कि माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ये भी पूछ ले, तो ये भी हमारा आंसर है कि -1000। इसमें कोई इश्यू है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, है ना। चलिए, मजा आ रहा है ना। तो ऐसे ही होता है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व। तो देखो अब ये हो जाएगा, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो लिखा था, दोबारा से यहां पे मैं लिखता हूं, यहां विजिबिलिटी नहीं होगी तो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, मान लेते हैं ₹20,000, और आपसे कहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, कितने का, 500 का। तो इसका क्या करें, तो देखो मैंने आपको बताया, पहले ऐसे बना लो, ये देख लो कि ये 20,000 प्लस का है, यस करेक्ट, क्योंकि देखो कैश बुक है, डेबिट है, कैश बुक का डेबिट ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया प्लस का है। दूसरी बात, अब आप फिर से दोबारा ये कैश और पास, ये रफ बुक में कैश बुक पासबुक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चेक इशू कौन करता है, हम या बैंक, हम करते हैं। तो किसको पहले पता चला था, हमने जब चेक काटा तो हमें पता चला, हमने अपने अकाउंट को कम कर लिया, कितने से, 500 रुपए से। अब बताइए क्या लिखा है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। इट मींस बैंक ने आपके अकाउंट को डिक्रीज नहीं किया। तो जब बैंक ने आपके अकाउंट को डिक्रीज नहीं किया तो क्या करें, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं। अब बात ये आती है, क्या आती है बात, कि अब हम इस 500 का क्या करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया क्या, कि बैलेंस किसका गिवन है, ये देखो, तो बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का, तो चेंज भी किस में होगा, कैश बुक में। तो इन दोनों को मैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इसको इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि प्लस कर दूंगा। तो आप यहां पर प्लस कर दोगे 500, आंसर आ जाएगा आपका 20,500। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये ऑप्शन में दिया होगा आपको, ठीक है, बहुत इजी है। अब आप कह रहे हो सर पासबुक के साथ भी करवा दो, तो चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, यहां लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है।
तो बात तो यही आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखो कैसे, तो देखो ये इतना तो यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, 20,000 तो यहां भी प्लस होगा। क्यों? क्योंकि भले ही पासबुक है लेकिन बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। और मैंने आपको कहा था कि कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट दोनों प्लस का होता है, तो प्लस हो गया। फिर से दोबारा वही चीज, किसको पता चलेगा पहले, किसको पता चलेगा चेक काटेंगे? तो ये बात जानना जरूरी है कि पहले किसको पता चला, कैश बुक को। तो कैश बुक हमारा डिक्रीज हो गया होगा। तो अब क्या करें ताकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए? तो बैलेंस किसका गिवन है? पासबुक का। तो क्या करेंगे, इसको हम डिक्रीज कर लेंगे ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो अब अगर क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो आंसर होगा 19,500। तो ये आंसर चेंज हो गया। इसका मतलब आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट किसका है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में लास्ट टॉपिक बता देता हूं। करना क्या है? स्टेप वन, पहले किसे पता चला, किसे पता चला, ये करना जरूरी है। फिर स्टेप नंबर 2, बैलेंस जिसका होगा, ठीक है, चेंज भी उसी में करेंगे। सिंपल सी बात, जिसका बैलेंस दिया होगा चेंज भी उसी में करेंगे। तो ठोको लाइक शेयर दबा के। और एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन हो क्वेरी में डाल सकते हो आप, टेलीग्राम का लिंक आपके पास में गिवन है ना? तो कमेंट में आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, किसी भी टाइप का बीआरएस से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो, है ना? और पीडीएफ में आपको दे दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, फिर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछेंगे। तो इसी साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सब्सक्राइब करिए चैनल को, बढ़ाइए, आगे बढ़िए और याद करते रहिए, बहुत जल्दी जो वैकेंसी हमारी केवीएस की है या DSSB की है या टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, तो ये बहुत जल्दी इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।